हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 जो u इंटू वी रूल वाला में क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 थे उसके क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स जो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 2x sin 3x, टू फंक्शन का मल्टीप्लाई मतलब u इंटू वी रूल, बस और कुछ नहीं ध्यान में आना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब अगर जिसको ये क्वेश्चन आ जाएगा ना गाइस, ये क्वेश्चन, तो इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सेम टू सेम एक ही पैटर्न पे है। आप वो दोनों क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा, और जो कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, डोंट टेक टेंशन। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल, तो ये ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा, मतलब ये u और ये v, ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको पेंसिल से लिखोगे तो चलेगा। ओके, यह समझ के लो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और इस फिर इसका भी इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है यहाँ पे। देयरफॉर I इज इक्वल टू u, u मतलब क्या हो गया sin 3x इंटू v, v यहाँ पर क्या e रेज़ टू 2x, सो e रेज़ टू 2x dx माइनस इंटीग्रेशन du, u मतलब यहाँ पे कितना हो गया, एक डेरिवेटिव ऑफ u मतलब साइन का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e रेज़ टू 2x dx, फिर बाद में इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। ओके, यहाँ तक के सभी फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया यहाँ पे। देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा साइन 3x इंटू e रेज़ टू कुछ भी उसका इंटीग्रेशन सेम होता है, तो e रेज़ टू 2x, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन निकला है यहाँ पे, ए रेज़ टू एक्स होना चाहिए, यहाँ पे 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, लेकिन इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव क्या होगा डिवाइड। ओके, माइनस इंटीग्रेशन, अब जो डेरिवेटिव साइन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 3x, लेकिन डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इंटू 3, क्यों, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव क्या होता है डिवाइड, लेकिन डेरिवेटिव में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा वो मल्टीप्लाई। ओके, इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे निकाला है ना, वही यहाँ पे लिख दो e रेज़ टू 2x अपॉन 2, और इस फिर इसका भी यहाँ पे, अच्छा ब्रैकेट मत बनाओ क्योंकि मल्टीप्लाई है, इंटू dx। ओके, यहाँ पर हो गया। अब तो यहाँ कुछ करना है क्या, नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो, I इज इक्वल टू साइन 3x इंटू e रेज़ टू 2x अपॉन 2 माइनस, अब तो ऊपर 3 नीचे 2, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। देन इंटीग्रेशन, अगेन यहाँ पे क्या बच रहा है cos 3x इंटू e रेज़ टू 2x dx, अगेन यहाँ पे u इंटू v, तो कोई बात नहीं, अगेन यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, तो अगेन यहाँ पे u इंटू v इसमें लगाएंगे, सो I इज इक्वल टू साइन 3x e रेज़ टू 2x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, अगर इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे u इंटू वी से, तो हम इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में करेंगे यहाँ पे इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है ना इसके लिए। अब तो क्या होता है u यहाँ पर u मतलब क्या हो गया cos 3x हो गया, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन मतलब e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे निकाला तो यही आएगा यहाँ पे अगेन e रेज़ टू 2x अपॉन 2, ठीक है। देन माइनस होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, ये जो फिर क्या है डेरिवेटिव ऑफ u मतलब cos का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बनाएंगे, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन cos 3x है ना, तो ये भी 3x, फिर 3x का वापस से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, और वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ओके,
इंटू v का इंटीग्रेशन, v यहाँ पे क्या e रेज़ टू 2x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जो यहाँ पे निकाला ना सेम टू सेम यही आएगा e रेज़ टू 2x अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे भी dx लिखेंगे, एक मिनट, dx देन ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? ओके। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है, और ये जो 3/2 है दोनों को दे दो यहाँ पे। ओके, एकदम इजी वे में यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू साइन 3x e रेज़ टू 2x अपॉन 2 माइनस, अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ पे माइनस। अब दो ये 2 2 जा 4 और ये 3 तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4 क्या है यहाँ पे cos 3x इंटू e रेज़ टू 2x, ये यहाँ पर हो गया तो ये माइनस। अब जो यहाँ पे चलो ये यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये 3/2 और यहाँ से भी 3/2 बाहर आ रहा है, ये 3/2 और 3/2 तो 3 3 जा 9 होगा, 2 2 जा 4 तो 9/4 और यहाँ पे क्या बचेगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू e रेज़ टू 2x dx। ओके, ये हो गया। अब दो देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब सिर्फ उसका इंटीग्रेशन लेना हमें, साइन 3x e रेज़ टू 2x अपॉन 2 माइनस 3/4 cos 3x इंटू e रेज़ टू 2x माइनस 9/4, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो ना तो ये हमारा क्वेश्चन ही रिपीट वहां पे हो गया, और जब कभी भी अगर आप ऐसे करते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम पे 2 टाइम u इंटू v लेना होता है, उसके बाद में हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे i लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसको i, फिर इसको ये साइड में लेके आ जाओ तो i प्लस 9/4 i इज इक्वल टू, अब दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे कॉमन क्या देखो e रेज़ टू 2x कॉमन है और यहां से 4 और यहां से 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में यहाँ पे साइन 3x माइनस ये 3 बचेगा ऊपर और यहाँ पे 2 तो 3/2 cos 3x ये यहाँ पे बच रहा है और इंटीग्रेशन ले लिया तो यहाँ पे प्लस c और यहाँ पे भी प्लस c। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 और 9 आई 13 आई तो 13/4 आई e रेज़ टू 2x अपॉन 2 साइन 3x 3/2 cos 3x प्लस c। ओके, अब क्या करो यहाँ पे आई चाहिए ना, इसको इधर भेज दो, फिर i इज इक्वल टू ये 4 ऊपर हो जाएगा तो 4/13 e रेज़ टू 2x अपॉन 2 साइन 3x माइनस 3/2 cos 3x और यहाँ पे प्लस c। ओके, अब दो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा सो i इज इक्वल टू 2/13 e रेज़ टू 2x और यहाँ पे क्या बच रहा है साइन 3x माइनस 3/2 cos 3x यहाँ पे प्लस c। ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ओके, कॉपी करो इसको, डन। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे, जो मैं करूंगा नहीं, आपको सिर्फ बताऊंगा कैसे करना है, सॉल्व करके दूंगा इजी तरीके से। अब तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो u और ये क्या हो जाएगा v। ओके, अब तो यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेट करोगे ना इसको तो ये तो सेम आएगा, लेकिन सिर्फ आपको -x का आपको डेरिवेटिव लोगे तो आपको क्या आएगा -1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में -1 होगा, बस इतना ही चेंज, बाकी और कुछ नहीं। हर जगह 2 आता था, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा।
और जो साइन होता है प्लस माइनस वही सिर्फ चेंज होने वाला है यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं। ओके, तो ट्राई करो उसको उसी फॉर्मेट में, आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम पे आई वापस से मिलेगा। ओके, अब तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स ही गिवन। सपोज करो अगर मैं लॉग एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूं, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, लेकिन इसका डेरिवेटिव यहां पर है क्या, है क्या इसका डेरिवेटिव? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ और तरीका है क्या सॉल्व करने के लिए? है। इसको ना मुझे चेंज करना पड़ेगा लॉग टू एक्सपोनेंशियल में। अब लॉग टू एक्सपोनेंशियल कैसे चेंज करते हैं, समझो अगर लॉग ए रेज टू बी अगर है और इज इक्वल टू अगर एम है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, जो लॉग का बेस होता है ए, इसका जो इक्वल टू यहाँ पे होता है एम, इसके पावर में आता है, और जो इसका एंगल होता है लॉग का बी, वो इज इक्वल टू इधर हो जाता है। अब यहाँ पे लॉग का कुछ एंगल है क्या, बेस है क्या, नहीं, तो ई, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू टी इज इक्वल टू एक्स। क्या हो जाएगा, ई रेज टू टी इज इक्वल टू एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ई रेज टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम ई रेज टू टी, साथ में लिखेंगे डी टी, एक्स क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। मतलब ये जो मेरा dx है इसके प्लस में मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज टू टी इंटू डी टी। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन लॉग x क्या है मेरा t, तो t हो गया यहाँ पे, और dx क्या हो जाएगा मेरा e रेज टू टी डी टी। अब दो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन u और ये v, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे सेम u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के आपको इसको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। लास्ट में जो t की वैल्यू है आपको log x वो पुट कर देना है, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ओके, कॉपी करो इसको, डन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस सबसे मैं करा दूं। यहाँ पे पहला यहाँ पे क्या है, अगर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब दो इस तरह के क्वेश्चन है ना आपने पहले भी किए हैं, लेकिन वो रूट में होते थे, लेकिन वो कहाँ होते थे, डिनोमिनेटर में, या फिर वो रूट में नहीं होते थे, लेकिन पैटर्न उसका हमेशा यही सेम होता था। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि इस पैटर्न में आएगा, और वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, एक पार्ट वहां पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर में होना चाहिए। ओके, तो हम लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब अगर देखो फॉर्मूला याद करने का एकदम इजी तरीका यहाँ पे बता रहा हूं मैं, तो x/2 सब में है, फिर उसके बाद में जो रूट रहेगा वही है यहाँ पर है। अब दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस, ए स्क्वायर बाई टू सभी में है। ओके, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस रहेगा। इसके बाद में याद करो 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग ऑफ करके होता था, तो वही यहाँ पर है। इसका भी लॉग करके जो एक्स प्लस रूट है वही यहाँ पर है। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, रूट वाला साइन इनवर्स। तो इसका भी क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी क्या है, साइन इनवर्स है। फॉर्मूला वही है, बस कुछ कुछ नए चीजें हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है इस तरीके के, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद करने होंगे, तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसका यहाँ पे देखते हैं, अभी नोट कर लो इसको, डन। अब देखो मैंने हमेशा आपको क्या बताया, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर होता है इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे कितना है, 5 है ना, 5 को बाहर लो, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, √5 बाहर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू √5 इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब दो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लो, तो कितना होगा, √3/√5 स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, dx जब होता है इंटीग्रेशन के लिए, सब में x/2 और जो रूट है वो आएगा। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे ये सब में है a²/2, अब ये रूट वाला है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, log ऑफ एक्स प्लस जो रूट है वही,
ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे हो गया, फॉर्मूला लिख दिया। देयरफॉर I इज इक्वल टू √5। अब देखो यहाँ पे ना 2 टर्म्स आ रहा है इसमें, एक प्लस के इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये जो √5 है तो पूरे के लिए ना, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। फिर क्या है यहाँ पे x/2, x के प्लेस पे x है तो x/2, फिर रूट में जो रूट है यहाँ पे वही। अब इसको मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा x² + 3/5 प्लस a² मतलब ये a है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3/5 होगा ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3/5/2। a² मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये a है, इसका स्क्वायर करो क्या होगा √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 और डिवाइड में 2। देन यहाँ पे क्या है log ऑफ x के प्लेस पे तो x ही है, तो x प्लस जो रूट है वही x² + 3/5 प्लस c। देयरफॉर I इज इक्वल टू, अरे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज क्योंकि √5 है ना। अब चाहो तो √5 को अंदर भेजो या मत भेजो चलेगा, तो √5 हम लोग बाहर लेते हैं। यहाँ पे √5 अगर अंदर भेज भी देते ठीक है, हो सकता है पीछे और सिमिलर, तो √5/2 x √x² + 3/5 प्लस, अब दो √5 अगर यहाँ पे भी जाएगा यहाँ पे भी ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो एकदम इजी था, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 3 है, ये 2 आगे 5 नीचे आ जाएगा, मतलब 2 × 5 होगा यहाँ पे। ओके, और अगर √5 यहाँ ऊपर आएगा तो ये √5 से ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ √5 बचेगा, मतलब क्या बच रहा है 3 2 √5 ये बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 3/2 √5। ओके, समझ में आया कैसे कैंसिल हुआ, ये जो 5 है ये नीचे आ जाएगा तो 2 × 5 होगा, और ये √5 तो ऊपर जाएगा ना, तो √5 से अगर 5 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा √5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं √5 × √5, तो एक टाइम कैंसिल तो 1 टाइम बचेगा ना, तो 2 √5 और ऊपर क्या बचा 3, यहाँ पे क्या लिखा 3/2 √5 इंटू log ऑफ x प्लस √x² + 3/5 प्लस c। ये क्या होगा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको, इजी है ये, डन। तो गाइस आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है, आई इज इंटीग्रेशन ऑफ x² √a² - x²। अब देखो अगर मुझे ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे 3 लिखे थे, अगर मुझे इसको यूज करना है तो यहाँ पे जो x² है ये होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग हटाएंगे। यहाँ पे कैसे हटाएंगे वो देखो, यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² √a²। अब देखो ये जो अंदर होना चाहिए ना स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये x⁻⁶ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा, इंटू dx। ओके, ये हो गया। अगर मैं x³ को अगर मैं टी पुट करता हूँ, पुट x³ इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x² देन dx, और t का क्या लिखेंगे dt। अब यहाँ पे x² dx 3 है क्या नहीं, तो x² dx इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 dt, ये हम लोग चेंज करें आएंगे यहाँ पे। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ x² dx क्या हो गया 1/3 dt। यहाँ पे क्या है a² माइनस x³ क्या है t, तो a² t² क्या हो गया यहाँ पे a² t²। अब देखो 1/3 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर लो इसको, इंटीग्रेशन a² माइनस t² dt। अब तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा a² माइनस x² का, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे तो याद होगा यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a² माइनस x² dx क्या होता है, यहाँ सिंस ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे x/2 जो रूट है वो ये तो सब में आएगा। ओके, इसमें भी प्लस आता है, देन a²/2 ये सब में आता है यहाँ तक। अब दो a² माइनस x² मतलब साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c।
ये हो गया यहाँ पे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/3 ऐसे ही रहेगा। फिर ब्रैकेट बनाओ x, x के प्लेस पे क्या यहाँ पे t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस देन क्या है ए स्क्वायर। अब दो ए स्क्वायर के प्लेस पे तो ए स्क्वायर ही है ना, तो वहां पे क्या रहेगा ए स्क्वायर ही रहेगा, फिर डिवाइड/2 ओके इनटू साइन इनवर्स ऑफ x, x मतलब क्या हो गया यहाँ पे t/a हो गया इंटीग्रेशन प्लस c ओके। चाहो तो इसको ऐसे बॉक्स में भी कर दो क्योंकि ये फॉर्मूला तुमने यहाँ पे लिखा है ओके। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/3 t, t क्या हमारा यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, तो ये क्या हो जाएगा x³/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, देखो टी क्या है x³ का स्क्वायर करो क्या होगा x�6, तो x�6 यहाँ पे हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x³/a प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन ओके। कॉपी करो इसको, डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे रूट में 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे गिवन है, तो हमने उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x तो माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, तो 7×3 = 21 ओके। देन यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x और यहाँ पे dx, ये हो गया ओके। अगर तो यहाँ पे कितना है 7x और ये 3x, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 10x, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ 21 प्लस 10x माइनस x² dx। अब तो यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन हमने इसके पहले भी किए हैं सम स्पेशल वाले में, तो वही कॉन्सेप्ट वही चीज यहाँ पे भी यूज होगा। मतलब इसको मुझे यहाँ पे स्क्वायर बनाना, वहां पे हम लोग डिनोमिनेटर को स्क्वायर बनाते थे, इसको भी उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले ये जो x² ये किसमें होना चाहिए पॉजिटिव, तो कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ ये 21 ऐसे रहेगा, माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं तो x² ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 10x dx ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म यूज करते हैं। थर्ड टर्म क्या होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये 21 माइनस x² माइनस 10x। अब तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 10, उसका हाफ कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 को यहाँ पे प्लस करेंगे 25 को यहाँ पे माइनस करेंगे इंटू dx ओके। क्वेश्चन इजी है, उसी फॉर्मेट उसी तरीके से है। देयरफॉर i इज इक्वल टू रूट ऑफ 21, अब तो ये जो माइनस वाला 25 को बाहर लाओगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25 माइनस इसका में एक फॉर्मूला बनेगा, तो x² से x मिलेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 25 का क्या होता है 5, तो ये स्क्वायर और यहाँ पे dx। सो i इज इक्वल टू रूट ऑफ 21 और 25, 21 और 25 कितना हो जाएगा 46, तो 46 माइनस x माइनस 5 स्क्वायर dx, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 20 से 46 का स्क्वायर रूट क्या होगा रूट 46 माइनस x माइनस 5 स्क्वायर dx। अभी हम फॉर्मूला क्या लगेगा a² माइनस x², तो a² माइनस x² क्या होता है यहाँ पे dx, x/2 सभी में होता है, फिर जो रूट है वही क्या है रूट ये a² माइनस x² प्लस a²/2 एंड देन साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c,
ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ओके, देयरफॉर i इज इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पे क्या, x माइनस 5, तो x माइनस 5 अपॉन 2 और रूट, ये रूट मतलब क्या हो गया, ये, इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, ये मेरा सारे ऑप्शन है, मैं कौन सा भी रूट में वैल्यूज को मैं लिख सकता हूं। तो मैं इसको यहाँ पे ये वाला लिखता हूं, तो 46 माइनस एक्स माइनस 5 स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, रूट 46 का स्क्वायर क्या होगा 46, तो 46 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 23 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या यहाँ पे एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 अपॉन रूट 46 प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। कॉपी करो इसको, डन। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ है, तो यहाँ पे -3 + 7, तो यहाँ पे -21 होगा ये, तो इसको मैं यहाँ पे -21 -21 -21 और यहाँ पे भी -21 करता हूँ मैं। ओके, देन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -21, फिर यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा। ओके, 4 आ जाएगा, फिर 4 किसका होता है 2 का, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा। ओके, अगर ये 2 आ जाएगा तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, ओनली ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2। ओके, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा फिर 2, बाकी क्वेश्चन सेम है। ओके, कॉपी करो इसको, इसके लिए सॉरी। ओके, होती है छोटी मोटी गलतियां, डन। तो गाइस आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4x + 4। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ना इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे क्वेश्चन को आप याद भी रखना यहाँ पे, अगर एग्जाम में आएगा तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट, अब तो ये जो 4x है, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, फिर इसका भी जो पावर यहाँ पे रेस टू एक्स है, इस तरीके से होगा, तो ये पावर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2 इस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बराबर हो सकता है। या फिर अगर आप यहाँ पे ये समझो, क्या मैं पावर को एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 4 है ना, इसको मैं ये लिखने वाला हूँ 2 स्क्वायर, और इसको भी मैं ये लिखूंगा 2 स्क्वायर प्लस ये 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू dx, ये हो गया यहाँ पे। जो मैंने क्या किया, जो 4 है ना, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा और इसका पावर भी क्या x, तो मैं पावर को चाहे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा यहाँ पे 2 फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 और ये 2 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ ना पावर में, वही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है इसके लिए। अब तो ये स्क्वायर में ना, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ये अभी बाहर आ सकता है ना, तो 2 हो जाएगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अगर मैं इसको t पुट करता हूं, पुट 2 इज इक्वल टू t, तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम 2 इंटू log 2 देन dx इज इक्वल टू dt। अब तो यहाँ पे 2 dx है, लेकिन log 2 है क्या यहाँ पे, नहीं, तो इसको यहाँ पे लेके जाओ, सो 2 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा log 2 इंटू dt, ये हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 1 अपॉन log 2, एक मिनट, ये पूरा क्या हो गया 1 अपॉन log 2 dt ना, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन log 2 dt ये यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब रूट में यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ, रूट में 2 क्या मेरा t, सो t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये जो log 2 अगर बाहर निकालोगे यहाँ पे, तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे वेरिएबल है यहाँ पे, नहीं तो कांस्टेंट, तो 1 अपॉन log 2 बाहर आ गया
इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है जो पहले लगा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट वाला, तो i इज इक्वल टू 1/log 2 ऐसी रहेगा, फिर ब्रैकेट क्या होता है x बाई 2, तो यहाँ पे t है तो t बाई 2 हो जाएगा, फिर जो रूट है वही, तो क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी प्लस आता है, ओनली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस आता है। ओके, ये ध्यान रखना। देन इसके बाद में क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे क्या टी, सो टी प्लस जो रूट है वही टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 1/log 2 सभी के लिए। ओके, इसको 1/log 2 इससे बाहर ही रहने दो, ओनली टी 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 2 ये कैंसिल मत कर देना गलती से, इंटू रूट ऑफ 2 दो 2x का स्क्वायर यहाँ पे बोला है, तो 2x का स्क्वायर मतलब यही आएगा। कैसे दो 2x स्क्वायर करोगे तो ये x को तुम क्या लिख सकते हो 2x, फिर तुम इसको ऐसे क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर फिर x, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4x होगा कि नहीं होगा, तो इसके प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ 4x प्लस 4। ओके, समझ में आया चेंजेस वगैरह, ये सब आना चाहिए आपको। प्लस कैंसिल करोगे 2 लॉग ऑफ टी के यहाँ पे 2x प्लस रूट ऑफ जो यहाँ पे वही लिखते हैं यहाँ पे 4x प्लस 4 प्लस सी, और यहाँ पे ये ब्रैकेट। इसी के साथ हमारा ये इंटीग्रेशन का ये भी सम हो गया। कॉपी करो इसको, डन। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है ना, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक फॉर्मेट के ऊपर है कि अगर यहाँ पे ऐसा आपको अगर px प्लस क्यू अगर आपको दिख रहा है और अंदर रूट में अगर कोई फंक्शन, तो आपको यहाँ पे जो px प्लस क्यू रहेगा ना, इसको आपको चेंज करना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b करके। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, एकदम इजी तरीके से कर रहा हूँ यहाँ पे। तो करना क्या है, ये जो ये x प्लस 1 है ना ब्रैकेट में, मतलब इसका मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा i इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई x में करूँगा तो क्या होगा x इंटू रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस 3, देन प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो यही आएगा। और इंटीग्रेशन भी क्या हम लोग दोनों दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं ना। एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन देता हूँ, प्लस रूट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 3 dx। ओके, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे दे दो, दोनों को दे दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रूट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन रूट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 3 dx। ओके, अब तो ये दोनों टाइप जो क्वेश्चन यहाँ पे है, दोनों ऐसे क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किए हैं। अगर आप यहाँ से ट्राई भी करते हैं तो भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, दोनों को अलग अलग सॉल्व यहाँ पे करो। तो यहाँ पे क्या करो, लेट i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, मतलब ये i1 हो गया और ये क्या हो गया i2 हो गया यहाँ पे। देयरफॉर i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू रूट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे ना ये जो 2x का स्क्वायर है, अगर मैं इसको t पुट करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे t पुट करता हूं, किसको यहाँ पे t पुट कर सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा t प्लस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर चलो मैं इसको यहाँ पे अगर t पुट करता हूं, पुट 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 टू द 4x इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे लेकिन x और dx है, यहाँ पे 4 है क्या नहीं, तो क्या करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं। फिर x dx इज इक्वल टू 1/4
dt, ये अपर बन गया। ओके ठीक है। अब जो I1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, अब जो x और dx क्या हो गया 1/4 dt, तो इंटीग्रेशन 1/4 dt। अब ये जो है ये क्या हो गया पूरा t+3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट में t+3। अब इसको तुम अगर बाहर निकालोगे तो I1 इज इक्वल टू 1/4 बाहर आएगा इंटीग्रेशन। अभी जो t+3 रूट में है, ये स्क्वायर है क्या वहां पे, नहीं है, अभी स्क्वायर है क्या वहां पे, नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो रूट को हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, पावर 1/2। तो पावर 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, t+3 का पावर 1/2 dt। अब ये क्या लग रहा है, ये x⁻n लग रहा है कि नहीं, क्या होता है वो x⁻n+1/n+1। तो I1 इज इक्वल टू 1/4 मतलब t+3 पावर 3/2 अपॉन यहाँ पे 3/2 हो जाएगा फिर, और ये 1/4 इस तरीके से लिख रहा हो, ठीक है, प्लस C1। अब तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ना ये 4 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3 2 6। सो I1 इज इक्वल टू 1/6 t। t क्या है मेरा यहाँ पे, t कहाँ गया, देखो ये 2x का स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 3 और पावर कितना हो गया 3/2 प्लस C1। ये क्या हो गया मेरा I1, आंखें हैं आंखें। ओके देन I2 also, I2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 3dx। एक्स स्क्वायर का ना कोएफिशिएंट 1 करो तो 2 को अगर बाहर लोगे तो क्या आएगा, √2 बाहर आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 dx हो जाएगा यहाँ पे। ओके ये हो जाएगा। देयरफॉर इसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे, ये √2 को ऐसे यहां पे रहने दोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, √3 √2 का स्क्वायर और यहां पे dx। अब देखो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे I2 इज इक्वल टू, ठीक है, √2 ऐसे यहां पे रहेगा √2। ओके अब तो यहां पे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, इसको मैं ब्रैकेट में मुझे करना पड़ेगा ब्रैकेट में, और इससे अच्छा, ठीक है, आप लोग इसको ना रफ कर दो। ये देखो इसको मैं यहाँ पे रफ करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके कॉपी कर लो ताकि अब एकदम अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए। लिख लिया इसको, देखो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू √2, ये कांस्टेंट बाहर ऐसे रहेगा तो ब्रैकेट यहाँ पे करेंगे, क्या होता है x/2, x के प्लेस पे x है तो x/2 यहाँ पे रहेगा, फिर जो रूट है वही क्या है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। इसके ऊपर वाला ले लिया मैंने, लेकिन इसके ऊपर ले सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि √2 बाहर निकाला ना इसके लिए। देन इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ए स्क्वायर मतलब क्या होता है यहाँ पे 3/2 हो जाएगा ना, फिर 3/2/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स मतलब एक्स ही है यहाँ पे, प्लस जो रूट है वही, कॉपी करेगा ना आप लोग ने, जो रूट है वही क्या है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस C2, क्या लिखे वहां पे C2, क्योंकि I2 है तो C2 हो जाएगा वहां पे। ओके देन इसके बाद में ये जो √2 है इसको अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो I2 इज इक्वल टू, ये √2 ऊपर रहेगा और ये 2 नीचे, तो ये कट होके क्या बचेगा यहाँ पे x/√2,
क्योंकि 2 को रूट टू एक एक कैंसिल, तो रूट टू यहाँ पे बचेगा डिनोमिनेटर में, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस, अब तो यहाँ पे क्या होगा 3/4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई 3/4, या फिर ऐसे रहने दो 2 × 2। अब ये रूट टू जाएगा यहाँ पे, ऊपर आएगा रूट टू। अब ये 2 को तुमने कंसिडर किया √2 × √2, एक कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/2 √2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 √2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस C2, ये हो गया तुम्हारा I2। ओके, ये क्या हो गया तुम्हारा ये I2। देन इसके बाद में क्या करें हम लोग, I इज इक्वल टू I1 क्या है पूरा ये 1/6 2x का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे पावर 3/2, फिर प्लस में ये x/√2 जो रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/2 √2, ओके, प्लस 3/2 √2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस C1 और C2 यहाँ पे मिलके क्या हो गया C। कॉपी करो इसको, डन। तो गाइस आ जाओ अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक तरीका यहाँ पे है, कैसे करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारा x है ना यहाँ पे, अब तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव अगर किसी का लेता हूँ तो यहाँ पे एक x मिल रहेगा मुझे, नहीं, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट x है ना उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं, a और b के, इसमें हम लोग उसको चेंज करने वाले हैं। तो चेंज कैसे करेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा x होता है इसको हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो यहाँ पे है 5 - 4x - x स्क्वायर प्लस में b, ओके। देन इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा फिर, अभी ये x ऐसे रहेगा इज इक्वल टू a, ओके। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -4, इसका क्या हो जाएगा -2x प्लस b, इस a का मल्टीप्लाई इसमें करो, x इज इक्वल टू -4a -2ax प्लस b, ये यहाँ पर हो गया। अब अगर कंपेयर यहाँ पे करोगे तो x और x यहाँ पर है, एक मिनट, x इज इक्वल टू -2ax -4a प्लस b, इस तरीके से लिख दो यहाँ पे। अब अगर कंपेयर करोगे यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन करते सेम उसी पैटर्न पे है, कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना 1 इज इक्वल टू -2a, तो a की वैल्यू कितनी होगी -1/2, एंड यहाँ पे क्या है 0 इज इक्वल टू -4a प्लस b, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू a इज इक्वल टू b, ये माइनस से प्लस हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 1 कितना है -1/2 इज इक्वल टू b, कैंसिल करो कितना आएगा -2 इज इक्वल टू b, a और b के यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई, ओके। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं a कितना है -1/2 इंटू यहां पे हम लोग करते हैं a माइनस b, फिर ये -4 - 2x, दो b कितना माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा -2, ये हमारा x का रिप्लेसमेंट हो गया, ओके। देयरफॉर i इज इक्वल टू, मतलब ये जो x है ना उसके प्लेस से मुझे ये पूरा लिखना है अभी, क्या है -1/2 इंटू -4 - 2x -2, देन इसके बाद में ये इंटू 5 - 4x - x स्क्वायर और ये dx,
ओके, ये यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पे ना ये टोटल दो टर्म्स है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो इसका मल्टीप्लाई मैं इन दोनों में करूंगा अभी, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/2 -4 -2x इंटू रूट ऑफ 5 -4x -x²। ओके, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 रूट ऑफ 5 -4x -x², और इस पूरे का dx। ओके, अब दो इंटीग्रेशन ना दोनों को दो और अलग कर दो यहाँ पे, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन -4 -2x -4 इसमें से 2 निकाल सकते हैं, निकालो मत यहाँ पे, ठीक है, इंटू रूट ऑफ 5 -4x -x² dx। ओके, माइनस ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन रूट ऑफ 5 -4x -x² dx, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, यहाँ पे लिखो I इज इक्वल टू I1 माइनस, लेट I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। ओके, तो अब देखो ये मेरा पूरा I1 है और ये मेरा I2 है, तो I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन -4 -2x इंटू रूट ऑफ 5 -4x -x², और ये dx। ओके, ये यहां पर हो गया। अब समझो अगर मैं इसको t पुट करता हूं, पुट 5 -4x -x² इज इक्वल टू t, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा ना, -4 का 4 -4x का 4 -2x x² का 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये पूरा मेरा क्या हो गया, dt हो गया, है ना, हो गया सम यहां पे सॉल्व अभी। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन, ये और ये क्या बन गया यहाँ पे dt, रूट में ये पूरा क्या है मेरा t, तो रूट t। अगर ये 1/t होता तो 2√t हो जाता, लेकिन 1/t है क्या, नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे यहाँ पे, तो I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 dt। सो I1 इज इक्वल टू -1/2 t का पावर 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, t का पावर 3/2 प्लस C1, ये 2 कैंसिल हो गया, सो I1 इज इक्वल टू -1/3 t यहाँ पर ये है ना पूरा 5 -4x -x² का पावर 3/2 प्लस C1, ये हो गया ओनली I1, ठीक है। इसके बाद में अभी हम लोग क्या निकालेंगे, I2, तो फटाफट इसको कॉपी करो क्योंकि मुझे इसको रफ करना है और मुझे I2 यहाँ पे सॉल्व करना है। हो गया कॉपी करके, ओके। दो यहाँ पे कैसे करता हूं मैं, I2 क्या है यहाँ पे, अच्छा ये है ना पूरा पार्ट, पहले यहाँ पे मैं I2 लिख दूं, I2 इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 5 -4x -x² dx। ओके, ये यहां पर हो गया। अब इसको भी मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ओके, सिंपल तरीके से। यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है और ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, x² का कोएफिशिएंट 1 है, क्या है, तो I2 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन रूट ऑफ 5, माइनस को कॉमन लेंगे तो x² प्लस 4x हो जाएगा और यहाँ पे dx। सो I2 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 5 माइनस x² प्लस 4x। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है 4, उसका हाफ कितना होगा 2,
फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे +4 -4 और यहाँ पे dx। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ, अब तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 और 4 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा x, यहाँ से +4 का कितना आएगा 2 स्क्वायर dx। ये कैसे लेते हैं ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, सो I2 इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, सो 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 स्क्वायर dx। अब दो यहां पे क्या बन रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है I2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x बाई 2, x का यहाँ पे x प्लस 2, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, फिर जो रूट है वही क्या है वो 3 का स्क्वायर 9 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये क्या हो जाएगा 9 बाई 2, देन साइन इनवर्स ऑफ x, x क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई a यहाँ पर कितना है 3 ब्रैकेट क्लोज C2, ओके। ये भी हो गया यहाँ पे। अभी 2 का अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, सो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 9 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस C2, ये क्या हो गया हमारा I2। इसके बाद में आपको सिर्फ क्या लिखना है I इज इक्वल टू, ये पहला I1 लिखना है माइनस ये पूरा I2 कर देना है। अब I2 यहां पे करोगे ना ये माइनस में, तो ब्रैकेट में करना, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है प्लस है, उससे क्या होगा साइन यहां पे चेंज होगा, ओके। तो ये आप खुद से एक बार ट्राई करना, बाकी क्वेश्चन को कॉपी करो यहाँ पे, डन। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीनों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है, बाकी आप ट्राई कीजिए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट में आता है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है, ओके। अब तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे अगर आप tan को t पुट करते हो, अगर पुट tan x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, sec स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 और यहाँ पे dt, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड टर्म यूज करोगे, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो 1/4 को प्लस करना है माइनस करना है। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, कई बार किए हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा कमेंट्स में लिखो, मैं सॉल्यूशंस का आपको प्रोवाइड करूंगा, ओके। अब तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये तो सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2/2 1, तो यहाँ पे आपको +1 करना है -1 करना है, ओके। ये भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेप करना है 12 नंबर में, 2 को बाहर लोगे तो √2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx और यहाँ पे 2, ओके। फिर आपको यहाँ पे 3/2 को 2 से डिवाइड करो, 3/4 हो जाएगा वो, 3/4 का आपको स्क्वायर लेना है 9/16, तो आपको यहाँ पे प्लस करना है माइनस करना है। आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, इजी है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले इसके पहले भी सम को सॉल्व किया है, ओके। तो इसी के साथ हम लोग हमारे सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 क्वेश्चन उसमें है नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।